नमस्कार, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि बिहार में इस साल अक्टूबर और नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी दांव चलनी शुरू कर दी है। लेकिन बीते दिन एक बड़ा बिहार की राजनीति में कांड हुआ। कांड बने या घटना घटी कि एलजेपी और जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसने ऐलान किया कि चिराग इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उनके जो जीजा है चिराग पासवान, अरुण भारती, उन्होंने बाकायदा ऐलान किया, कहा कि पार्टी ने प्रस्ताव भेजा है, अगर चिराग इसे स्वीकार करते हैं तो ये तय किया जाए कि वो किस सीट से लड़ेंगे। लेकिन अब कमोबेश ये तय हो चुका है कि चिराग इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, वो भी जनरल सीट से। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए भास्कर हिंदी की संपादक हैं। हम उनसे जानेंगे कि वो बिहार की पॉलिटिक्स को कैसे देखती है, और साथ ही ये भी उनसे जानेंगे कि तेजस्वी यादव को चिराग पासवान कितनी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि दोनों युवा नेता हैं और बिहार की राजनीति में दोनों ताल ठोक रहे हैं। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप कैसे देखती हैं बिहार की राजनीति को? जैसे चिराग पासवान को लेकर ये पिछले दिनों ये तमाम सरगर्मियाँ रहीं कि चिराग बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरने वाले, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से ही बहुत दिलचस्प रही है। बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करें, अगर उनका कंपेयर करें यूपी और बिहार से, तो हर बार, हर दिन, हर रोज एक नया समीकरण बनता हुआ दिखाई देता है बिहार की राजनीति में। और इस बार तो बहुत दिलचस्प इसलिए भी होने जा रहा है कि दो उम्रदराज नेता, दो एक दूसरे के समकक्ष नेता आमने सामने होंगे। भले ही चुनावी मैदान में ना हो, लेकिन सियासत के मैदान में तो नीतीश और लालू की जंग चलती ही रहेगी। और दो युवा चेहरे भी आमने सामने होंगे। अब जो समीकरण बन रहे हैं उनको देखते हुए लगता है कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक दूसरे के आमने सामने नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति दो जनरेशन्स की सियासत को एक साथ देख पाएगी, और जाहिर तौर पर ये बहुत एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर बनेगा बिहार के अंदर। अच्छा मैम, जैसे अभी मतलब सर्वे भी आ रहे हैं कि तेजस्वी को लेकर कि नीतीश को पछाड़ रहे हैं सर्वे में, सीएम के फेस पर। अभी इंडिया टुडे सी सर्वे की वोटिंग आई थी, उसमें नीतीश नीतीश कहीं ना कहीं तेजस्वी से पिछड़ते जा रहे हैं एकदम, मतलब उनसे कम। तेजस्वी जहाँ 36 है वहाँ नीतीश जी 18 पर है। तो आप उसे कैसे देखते हैं कि नीतीश का जो पॉलिटिकल वो कम हो रहा है, उनका प्रभाव कम हो रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, नीतीश का प्रभाव कम हो रहा है ये तो इतनी जल्दी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जो ज़मीनी रिपोर्ट्स आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों में अभी नाराज़गी या लोगों में अभी तक मन खट्टा नहीं हुआ है नीतीश की तरफ से। पर एक फैक्टर ये है कि नीतीश कुमार खुद पिछले चुनाव में ये बोल चुके थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो इस बार वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत भी जाएंगे, पर सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एक संशय, एक डाउट वोटर के मन में ज़रूर हो सकता है कि नीतीश अगर चुनाव जीत गए तो क्या सीएम फेस वही होंगे? क्योंकि अभी तक जो बीजेपी की परंपरा भी रही है वो इतनी उम्र के लोगों को आमतौर पर रिटायर कर देती है, फिर वो मार्गदर्शक मंडल या किसी और तरीके से मेंटोरशिप करते हैं। तो एक ये डाउट ज़रूर हो सकता है। दूसरा कि अगर एनडीए से किसी हद तक नाराज़गी है या बीजेपी से किसी हद तक नाराज़गी है, तो वो कुछ हद तक इस अलायंस को नुकसान पहुंचा सकती है। उसका खामियाजा हो सकता है नीतीश कुमार को भुगतना पड़े। अच्छा मैम, जैसे अभी इंडिया टुडे सी वोटर की बात करें तो तेजस्वी 36.9%, 18.4 नीतीश कुमार, और प्रशांत किशोर 16.4। यहाँ पर चिराग पासवान की बात करना मतलब अहम होगा 10.6। तो क्या चिराग पासवान तेजस्वी को बीट कर पाएंगे? जहाँ 10.6 हैं वहीं तेजस्वी 36.9 है, तो बहुत बड़ा फासला हो जाता है। हाँ, देखिए, जितना पॉपुलर होना चाहिए चिराग पासवान को तेजस्वी से अगर कंपेयर करें, तो बिहार की ज़मीन पे उतने पॉपुलर शायद चिराग पासवान नहीं हो सकते। लेकिन अब आगे ये डिपेंड करेगा कि उनका चुनाव प्रचार कितना एग्रेशन के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि ज़मीन तो उनकी बिहार से जुड़ी ही हुई है। और इस बार जिस तरीके से हवा बनाई जा रही है, क्योंकि सीधे सीएम प्रोजेक्ट, सीएम फेस या डिप्टी सीएम का फेस चिराग पासवान की पार्टी उनको कर रही है। जिस तरीके से मैं कुछ न्यूज़ पढ़ती हूँ कि बिहार में बैनर्स लग चुके हैं, बिहार का इंतज़ार खत्म हुआ, अब चिराग पासवान आ रहे हैं। इस तरीके से अब लगने लगा है कि चिराग पासवान खुद आ रहे हैं या बीजेपी ने किसी सोची समझी रणनीति के तहत अपने इस अलायंस को बिहार की ज़मीन पर भेजा है कि तुम जाओ काम करो। तो अगर बीजेपी का बैकअप है तो ज़रूर चिराग पासवान बेहतर कुछ कर पाएंगे। और वो अगर आगे बढ़े, या जहाँ पे जैसे बीजेपी की हम बाकी प्रदेशों में स्ट्रैटेजी समझें कि जहाँ पे उनको लगेगा कि यहाँ नीतीश से नाराज़गी है
और युवा चेहरे की ज़रूरत है, वहाँ पे वो चिराग पासवान को यूज़ करेंगी। अब यूसेज कितना सही होता है उस पर भी डिपेंड करेगा कि चिराग पासवान अपने साथ और अपने कंधों पर एनडीए अलायंस को कितना आगे ले जाते हैं। और अगर वो ठीक ठाक कर लेते हैं, जैसे पिछले चुनाव में भी उन्होंने बहुत सीटें तो नहीं जीती, सीट एक ही जीती थी, लेकिन जैसा उनका वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी अच्छा गया था, तो बीजेपी उन पर बेट लगा सकती है और बेट लगाने के बाद काफ़ी हद तक उन्हें पॉजिटिव नतीजे भी मिल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है, थोड़ा सा भी कद चिराग पासवान का बढ़ता है, तो वो डिप्टी सीएम फेस बन सकते हैं। तो इस चुनाव में भले ही वो तेजस्वी से बहुत पीछे दिखते हैं, लेकिन जिस प्लानिंग के साथ बीजेपी और पूरा एनडीए अलायंस जा रहा है, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो आने वाले वक्त में उनकी पॉपुलैरिटी या उनकी छवि तेजस्वी यादव से बड़ी हो सकती है। जैसे अपने दो बातें निकल गए चिराग के विधानसभा चुनाव जाने में, मतलब अगर लड़ते हैं तो एक तो बीजेपी उन्हें कहीं ला रही है कि बीजेपी में उतने कोई पॉपुलर है नहीं, सम्राट चौधरी हाँ दिख रहे हैं लेकिन उतने नहीं चिराग पासवान का मुकाबले। फिर एक ये हो गया, दूसरी ये कि क्या चिराग पासवान इसलिए बिहार की राजनीति में एंट्री करे ताकि बीजेपी पर दबाव बनाया जा सके, क्योंकि भी ऐसा मैं भी खबरें पढ़ रहा हूँ कि बीजेपी से वो 30 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ये दो फैक्टर भी हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी पे दबाव बनाने से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि वो नीतीश की पार्टी पर दबाव बनाएंगे। बीजेपी पे दबाव बनाने की स्थिति में चिराग पासवान वैसे तो मंत्री भी हैं वहाँ के, और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त पे चिराग पासवान की पार्टी पर सबसे बड़ा संकट आया था, चिराग पासवान की पार्टी 2 टुकड़ों में बची थी, तो आज अगर वो इस कद पे पहुंची है तो उसमें कहीं ना कहीं एनडीए अलायंस का बहुत बड़ा बैकअप है। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी ने भी सांसद जीते हैं, सरकार बनाने में एनडीए को सपोर्ट किया है, पर एनडीए ने भी उन्हें मंत्री पद दिया है। जिस तरीके से रामविलास पासवान सरकारों का हिस्सा होते रहे, वैसे ही चिराग पासवान भी सरकार का हिस्सा है। पर अगर वो बीजेपी पे ही दबाव डालते हैं तो वो फिर नीतीश पर दबाव डालने की राजनीति भी नहीं कर पाएंगे और बीजेपी से भी नहीं जीत पाएंगे। केंद्र के लेवल पे बात करें हम या बिहार के लेवल पे भी, जहां तक मैं समझती हूँ कि उनका प्रेशर है नीतीश की पार्टी पर कि नीतीश की पार्टी की सीटें और उनकी पार्टी की सीटों में डिवीजन होना चाहिए। वो बीजेपी की सीटों को बहुत ज़्यादा टच करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे, इसकी संभावनाएं मुझे बहुत कम लगती है। तेजस्वी यादव को मैंने बताया कि इंडिया टुडे का जो सर्वे है, सी वोटर का सर्वे 36 कुछ है, वहीं चिराग के 10 हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो MY समीकरण पर जो आरजेडी खेलती आ रही, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा फ़ायदा तेजस्वी यादव को वहाँ से वोट आ रहे हैं, वहाँ से CM फेस कैंडिडेट मतलब ज़्यादा पॉपुलर वहाँ से हो रहे हैं? क्योंकि अभी तक देखा गया है कि चिराग पासवान जातिगत मतलब वो नहीं करते हैं, किसी मंच से वो सार्वजनिक तौर पर ये जातिगत वो कहते हैं कि ये नहीं करते कि पासवान है तो पासवान वाले वोट दें, मतलब वो कहीं ना बचते हैं इससे। तो आपको लगता है कि MY समीकरण जो ज़्यादा फैक्टर है तेजस्वी यादव के पक्ष में? देखिए, बिल्कुल MY समीकरण तेजस्वी यादव के पक्ष में हो सकता है, और जैसा आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान अपने वोटर्स या पासवान वोटर्स से आगे नहीं बढ़ते हैं या ज़्यादा इसकी राजनीति नहीं करते हैं, तो बिहार में काफ़ी हद तक जातिगत समीकरणों के अकॉर्डिंग राजनीति करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज ना कल उनको उस पर आना ही पड़ेगा। जो रामविलास पासवान की जो ज़मीन कमज़ोर होना शुरू हुई थी, वो भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति को बहुत सीमित कर लिया था। इसलिए वो बहुत उन हिस्सों में सिमट कर रह गए जिसमें सिर्फ पासवान जाति के वोटर्स थे, और वो केंद्र की राजनीति में ज़्यादा रहे, बिहार की राजनीति में उतनी पकड़ नहीं बना पाए। लेकिन अगर चिराग पासवान आगे ये देखते हैं कि वो केंद्र में तो बने ही रहे, पर बिहार की राजनीति में भी उनको एक अच्छा खासा दर्जा मिले, वो CM, डिप्टी CM या चंद मंत्रियों तक पहुंचे, तो बहुत ज़रूरी है कि वो बिहार की राजनीति को समझ के चलें। अब ये बहुत संभव है कि इसलिए वो सिर्फ पासवान वोटर्स पर दांव नहीं खेल रहे ताकि अलग एक बड़े नेता की छवि बना सके, पर इसमें भी उनको ये देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको दूसरी जातियों के वोट्स ना मिले और जो हैं वो भी हाथ से निकल जाए। तो चिराग पासवान को बहुत सोच समझ के ये दाव खेलना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है MY समीकरण की, तो तेजस्वी यादव प्लस कांग्रेस दोनों के फेवर में ये समीकरण काम कर सकता है। MY समीकरण तेजस्वी यादव के फेवर में हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अल्पसंख्यक और जो दूसरे समुदाय हैं वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हो। पर इतने सारे जो समीकरण जब सामने आएंगे कि PK भी चुनाव लड़ेंगे, फिर AIMIM भी चुनावी मैदान में आती है, उसके बाद क्या समीकरण बनेंगे और किसको कितना डैमेज पहुंचाते हैं, ये थोड़े वक्त में इसका एनालिसिस धीरे धीरे सामने आना शुरू होगा। अच्छा, जैसे जूही जी ये बताइए, जैसे माफ़ कीजिएगा,
चिराग पासवान को लेकर ये आ रहा है कि ये आ रही खबरें कि वो मतलब आरक्षित सीट से नहीं, जनरल सीट से चुनावी मैदान में उतरने वाले, ये क्या संदेश देना चाहते हैं चिराग पासवान? ये संदेश बिल्कुल उनका लाउड एंड क्लियर है कि वो बिहार में सिर्फ पासवान जाति के नेता बन के नहीं रहने वाले हैं, वो अपनी छवि को और बड़ा करने वाले हैं। जो अभी तक उनकी पार्टी की जब भी आप आकलन करेंगे, पढ़ेंगे पुराने, तो हमेशा उन्हीं सीटों पर उनका आकलन होता रहा है जहाँ पे पासवान वोटर्स बड़ा दाव रखते हैं, बड़ा अपना हिस्सा रखते हैं वोटिंग का। तो जब भी हम उनकी पार्टी की बात करते हैं, रामविलास पासवान से लेकर चिराग पासवान तक, तो वो हमेशा इस पर समेट के रह जाती है कि पासवान जाति के वोटर्स उनको जिताते हैं और वो पासवान जाति के लीडर हैं। तो अब जाहिर तौर पर चिराग पासवान ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो सिर्फ एक कास्ट की वोट बैंक से बंद कर नहीं रहे हैं, वो उससे बड़े नेता हैं। और अगर उन्हें स्टेट की छवि चाहिए तो उनको वाकई में ये पुरानी पहचान तोड़नी होगी कि वो सिर्फ पासवान वोटर्स की वजह से ही जीतते हैं। और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर अनारक्षित सीट से वो जीत जाते हैं जो उनकी नहीं है, तो वो एक फेस बनकर दिखा भी सकते हैं। जो दाव खेल रहे हैं वो रिस्की जितना है उतना ही उनके लिए आगे एक बड़ी कामयाबी की छलांग भी साबित हो सकता है। ये एक मेरा लास्ट प्रश्न होगा, जैसे चिराग तेजस्वी अभी बिहार की राजनीति में काफ़ी तेज़ी से उभर कर सामने आ रहे हैं, तो क्या ये बिहार के भविष्य हो सकते हैं आगे जाकर? देखिए, आगे तो समय बहुत लंबा है, पर तेजस्वी यकीनन जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर वो जो उनके परिवार की पुरानी सरकारों की गलतियां रही हैं उनको भुलवाने में कामयाब होते हैं और कुछ समय के लिए एक अच्छा नेता बन के दिखा सकते हैं, तो वो तो बिहार का भविष्य होंगे ही। चिराग पासवान के भविष्य पे इस चुनाव के बाद हम बात कर पाएंगे कि वो पर्टिकुलरली बिहार में कितना भविष्य बना पाते हैं। अगर उनके ये दांव सही पड़ते हैं, अभी जो वो सोच के चल रहे हैं, वो केंद्र में नेता है, एक अनारक्षित सीट से जीतते हैं, जीत जाते हैं, खड़े होते हैं, फिर जीत जाते हैं, अपनी पार्टी के कुछ और विधायक बना लेते हैं, तो हम ये मानेंगे कि वो अपने पिता रामविलास पासवान से भी ज़्यादा बड़े राजनीति के मौसमविद बन गए हैं, जो हवा की दिशा को सही भाप पाए और सही समय पर सही कदम उठा सके। भविष्य ये भी हो सकता है कि हम आने वाले कुछ साल बाद के जो चुनाव हों, अभी के ये वाले चुनाव के 2 चुनाव बाद, 3 चुनाव बाद, कभी ये भी बहुत संभव है कि तेजस्वी और चिराग एक साथ एक पार्टी से चुनाव लड़ते दिखें, एक अलायंस से चुनाव लड़ते दिखें और सरकार बनाए। इसमें भी कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ऐसा भी कभी हो सकता है। तो अभी तेजस्वी का भविष्य तो दिख रहा है, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। अब स्टेट की पॉलिटिक्स में कितना एक्टिवली चिराग पासवान आते हैं वो बताएगा कि वो कितना बड़ा फेस बनने जा रहा है। ये समय पर छोड़ दे कि चिराग तेजस्वी को कितना टक्कर दे पाएंगे भविष्य में? ये जी बिल्कुल, बहुत लंबा समय हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर चिराग जितनी तेजी से प्रचार प्रसार कर रही है उनकी पार्टी, उतने ही एग्रेशन से लड़ने आते हैं, तो ये इंतजार शायद इसी चुनाव में खत्म हो जाएगा और हम लोग भविष्य कुछ हद तक काफी साफ देख पाएंगे। अच्छा, तो इसी सटे हुए में एक सवाल पूछ रहे थे, जो चिराग के जो केंद्र की जो राजनीति उसका क्या होगा तब? देखिए, केंद्र में अभी चिराग पासवान है, बहुत संभव है कि वो अगर स्टेट की राजनीति में आते हैं तो ये नेगोशिएट कर सकते हैं कि उनके बदले कोई और केंद्र में मंत्री बनाया जाए। जैसे उनके जीजा जमुई से अरुण भारती सांसद है, तो ये भी हो सकता है कि अरुण भारती को वो केंद्रीय मंत्री बना दे। बिल्कुल बिल्कुल संभव है, अगर बीजेपी की मर्जी से ही वो आए हैं यहाँ पर बिहार में अपनी जमीन तलाशने, तो बीजेपी एग्री कर सकती है कि उनकी जगह कोई और मंत्री बने उनकी पार्टी से और वो पूरा फोकस बिहार की राजनीति से करे। और अगर इस पूरी प्रोसेस से एनडीए अलायंस को फायदा हो रहा होगा तो बहुत संभव है, 99% संभव है कि बीजेपी उनकी इस शर्त को या खुद ही उनको ये ऑप्शन देकर इस बात को मान सकती है। ये भी बहुत संभव है कि अगर चिराग पासवान ने सब कुछ बिहार के समीकरणों को बहुत अच्छे से समझ लिया है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो वो बोले कि उनका सपोर्ट सरकार के बाहर से जारी रहेगा और वो फिलहाल बिहार के चुनाव पे फोकस करते हैं। और इसके बाद अगर वो बिहार में जीत जाते हैं, अच्छे विधायक ले आते हैं, तो ऑब्वियसली बीजेपी में उनका कद बढ़ेगा ही बढ़ेगा और फिर पार्टी उनको आगे फिर से जो पद है उससे नवाज भी सकती, उनको या उनकी पार्टी के किसी और नेता को। तो दर्शकों, हमने बताने की कोशिश की चिराग पासवान जो बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं 2025 में, वो कितना तेजस्वी को टक्कर दे पाएंगे, और अगर
चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में उतरते, बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में उतरते, तो केंद्रीय राजनीतिक उनका क्या होगा? क्या उनके जो जीजा है अरुण भारती उनको सौंपेंगे? ये तमाम तरह के सवाल ये तो आगे जाकर पता चलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव उसके रिजल्ट आएंगे, किसकी सरकार बनती है। तो हम कोशिश करेंगे आपको पल पल भर की जो भी बिहार की सियासत से जुड़ी खबरें वो आपको दिखाएं, कि ताकि आप हरदम अपडेट रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जूही जी, जो हमसे बात करने के लिए। हम